सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव, दायर की याचिका। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसे बिल को जो है वो कूड़ेदान में फेंक देंगी, और इसी को लेकर राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और वहां पर जो है याचिका भी दाखिल कर दी है। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ राजद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी अनुसार राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पार्टी की तरफ से सांसद मनोज झा और फयाज अहमद ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद ने भी कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जानकारी अनुसार अब तक जो है 10 से अधिक याचिका दाखिल हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया है। लेकिन वक्फ कानून को लेकर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजद नीतीश सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में बिहार सरकार को जमकर कोसा है। तेजस्वी ने बीते दिन कहा था कि वो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार राजद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। बीते दिन तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के असली निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़े भी हैं। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के लोग 100% संविधान विरोधी हैं। वे लोग हमेशा विभिन्न वर्गों को निशाना बनाते हुए संविधान पर कुठाराघात करते हुए नजर आते हैं। वक्फ संशोधन बिल संविधान विरोधी है। तेजस्वी ने कहा कि समय समय पर भाजपा की सरकार इस तरह के प्रयास करती है जिससे लोगों का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्गति से हटे और ध्रुवीकरण के खेल में एनडीए वाले कामयाब हो सके। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार आने पर वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो देखा आपने कि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल करने के लिए सांसद मनोज झा और उनके साथ जो है फयाज अहमद भी पहुंचे थे और याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई। और अब तक जो है तमाम विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। इसी बीच जो है तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया था पिछले दिनों कि अगर उनकी सरकार आती है तो ऐसे बिल को वो कूड़ेदान में फेंक देगी। इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला था तेजस्वी यादव ने। उनका कहना था कि बीजेपी जो है मेन टॉपिक्स पे बात नहीं करती, वो ऐसे मुद्दे ही लाती है। उनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि उनके निशाने पर जो है पिछड़े लोग भी हैं, और इसी के साथ साथ जो मेन टॉपिक्स होते हैं उस पर बीजेपी बात नहीं करती है, जैसे गरीबी हो, बेरोजगारी हो। इन तमाम चीजों को छोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है बीजेपी। और आज तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।